धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे महान यहोवा परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वचन है तेरा राहों की ज्योति, यीशु जी तू है जीवन की रोटी। वचन है तेरा राहों की ज्योति, यीशु जी तू है जीवन की रोटी। है मैंने दिल में बसाया, है मैंने दिल में बसाया, वचन तेरा महान हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। हे मेरे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता तेरे वचन के लिए जो आज हो मेरे पिता परमेश्वर। सभी देखने वाले लोगों के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर, तेरे हर एक जन के ऊपर पिता तेरे पवित्र लहू को छिड़क देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग आज तेरे वचन को सुने पिता, उनके अंदर हियाव आए पिता परमेश्वर। हर एक तरह का डर छोड़ कर चली जाए पिता यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के रोग यीशु मसीह के नाम में वचन के सुनने के दौरान छोड़ के चली जाए मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और बताने के लिए पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र हाथों में इस सभा को पिता, इस वीडियो को पिता तेरे लहू में छिपाते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस वचन के लिए मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। तो आज का वचन है, आज का वचन परमेश्वर ने आज हमको बताया कि आज लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर में कैसे चलना है, कैसे प्रार्थना करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते। यशायाह 1:2 में क्या लिखा है? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानता। परमेश्वर का वचन कहता है कि बैल जो होता है अपने मालिक को देखता है और पहचानता है, और गधा भी अपने स्वामी को पहचानता है, परंतु परमेश्वर के लोग परमेश्वर को सही से जानता नहीं है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि इसलिए जो परमेश्वर को जानता नहीं, वह आदमी दुख, रोग, बीमारी, मुसीबत, हर तरह के परेशानी में हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो परमेश्वर को नहीं जानते। अगर जाना होता तो उसके पास दुख ना आता, रोग ना आता, ना कोई बीमारी उसके पास आती। क्योंकि वचन कहता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब परमेश्वर को जानते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मगर एक व्यक्ति, जो बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति जानता था परमेश्वर को, पहचानता था, उसके वचनों पे चलने वाला था, वो था दानियल। दानियल परमेश्वर को जानता था। जब दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, तो राजा ने उसे शेर की मांद में डाल दिया, और शेर की मांद में जब डाला तो परमेश्वर ने उसके शेर का मुंह बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था
और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, उनकी प्रार्थना को सुना और उस शेर का मुंह बंद हो गया। वैसे ही परमेश्वर सभी तरह के दुख को, दर्द को, बीमारी को, जो शैतान आपके पास आता है, वो परेशानी, वो दुख आपको निगलने ना पाएगा, आपको वो खाने ना पाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। वो खुदावंद का खुदावंद आपके साथ है। वो किसी से भी हारने नहीं देगा, ना कभी किसी से मरने देगा, क्योंकि वो जलाली परमेश्वर है। वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देता है कि आप जहाँ कहीं भी जाए वह आपकी रक्षा करें। परमेश्वर का वचन एकदम साफ है, पानी की तरह एकदम साफ है। दानियल परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर की दुहाई दिया। लोग नहीं जानते हैं कि हमारी मुसीबत कैसे आई, कैसे जाएगी, मगर जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उस सब पता रहता है कि हम परमेश्वर से जो मांगेंगे वो परमेश्वर देगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर मांगे किससे? जब जानते नहीं है उस परमेश्वर को तो हम मांगेंगे किससे? मैं परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे धर्म राज की खोज कर सभी वस्तुएं तेरे पीछे होकर मिलेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उससे बातें करना है, उसके वार्तालाप रखना है, उससे परमेश्वर की योजनाओं को समझना है, उसके वचनों पर चलना है, उससे प्रार्थना करना है और अपनी बातों को रखना है उसके साथ। प्रार्थना में उसके अपने बातों को रखना है और परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर, ये दुख है, ये समस्या है, ये परेशानी है, आप हमें बताएं कि हमें किस मार्ग पे चलना है। प्रभु आपको सीधा के सीधा रास्ता आपको बताएगा। आपको परमेश्वर कभी भी टलने नहीं देगा, क्योंकि वचन कहता है धर्मी खजूर के नाई फले फूलेंगे और लेबानोन के देवदारों के समान बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का वचन है कि धर्मी लोग बढ़ेंगे, आपको कोई नीचा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि धर्मी लोग फूले फलेंगे, आपको कोई बांझ नहीं बनने देगा। परमेश्वर आपको साफ रखेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है आपके बिजनेस को फलवंत करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन खजूर के नाई फले फूलेंगे, लेबानोन के देवदारों के समान बढ़ते जाएंगे। वो बढ़ते जाएगा, परमेश्वर के हजूरी में वो बढ़ते जाएगा, परमेश्वर से कमी ना होने देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो टेंशन आपको डुबाने लगती है, परमेश्वर आप टेंशन से आपका मुंड बिगड़ने लगता है, आपके परमेश्वर आपको ऐसा करेगा कि आपका जितना भी टेंशन का मुंह खुला हुआ है। दानियल को जब शेर की मान में डाला गया तो शेर क्या था? भूखा था, मगर परमेश्वर तो भी उसे उसका मुंह बंद कर दिया। चाहे धर्मी जन कितने विपत्ति में पड़ जाएं, कितने भी दुख में पड़ जाएं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर इतनी हौसला देता है कि मत डर, मैं शरीर में नहीं आत्मा में हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें सभी हथियारों के साथ तृप्त किया है, हथियारों के साथ रखा है। अब जब उस हथियार को यूज करेंगे, जब वो हथियार को इस्तेमाल करेंगे तो शैतान भागेगा। यीशु मसीह के नाम में शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान चाहे कितनों विपत्ति में डाल दें, दानियल की तरह, चाहे शेर की मांग में क्यों न चल गया हो, परमेश्वर से निकालता है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान चाहे आपके ऊपर कोई भी मुसीबत डाले, चाहे कोई भी रुकावट आपके ऊपर डाले, डरना नहीं है, क्योंकि मेरा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर वो जीवित है, वो अपने लोगों के बीच में, जिंदे लोगों के बीच में काम करता है। वो जलाली, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो किसी से डरता नहीं है, और वो डरता नहीं है तो आपको भी डरने नहीं देगा। आपको बलवंत करेगा, आपके हृदय को मजबूत करेगा, आपको दिलेरी का आत्मा देगा। यीशु मसीह के नाम में दिलेरी का आत्मा आपके जीवन में एंटर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर तरह के
रुकावटों को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ आपके ऊपर। हर तरह की बीमारियों को कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की पथरी रसौली को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर तरह के रोग को यीशु के नाम में जाने का हुक्म देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे यहोवा परमेश्वर पिता, जैसे शेर को आपने मुंह बंद कर दिया पिता परमेश्वर, इनके ऊपर जितने भी शैतान ने मुंह खोला हुआ है, जितने परेशानी मुंह खोला हुआ है पिता यीशु मसीह के नाम इनके मुंह बंद किए जाएं पिता परमेश्वर। हर परेशानी से, हर तरह की परीक्षाओं से बाहर आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के कॉन्सिक्वेंसी, हर तरह की साजिश से यीशु के नाम में टूट जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर सबको आशीषित करते हैं, तेरे लहू में छिपा देते पिता परमेश्वर। इनके दुख इनके डेरे के निकट ना आने पाए पिता परमेश्वर। कोई दुख इनके डेरे के निकट ना आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आत्माएं बलवंत हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के दुख दर्द यीशु के नाम में छुड़ के जाएं पिता परमेश्वर। हर तरह के दुष्ट आत्मा, हर साजिश की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में कैंसिल हो पिता परमेश्वर। इनके घरों से कैंसिल हो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में पिता हम मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, परमेश्वर आपको दिलेरी का आत्मा देगा। आप किसी से डरेंगे नहीं। आप परमेश्वर के राज की महिमा कीजिए, वो परमेश्वर की महिमा कीजिए। शैतान आपके सामने से भागेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दें, परमेश्वर आपको संभाल के रखें। तो सबका जय मसीह।